एक सच्ची बात है, अगर इस बात को कोई झुटला दे, खुदा की कसम मैं मुमरा छोड़ के चला जाऊंगा। मुमरा के लोग 500 रुपया बिकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद बोले, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम्हारे लोगों की निधि तो बिल्डिंगों के अंदर लगी है। मैं कागज पे बात करता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाता। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि तकलीफ दो, लोग हमारे पास भाग के आएंगे। अवार्ड साहब को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके जो लोग हैं सिर्फ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। फिर इलेक्शन आया, फिर लालीपाप दे रहे, दोगली बात कर रहे हैं भाइयों। अगर गलत है तो मुझे आप कमेंट करें। इलेक्शन में लोगों को लालीपाप क्यों दिया था? जो निधि पास हुई है वो निधि किधर है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। विकास पुरुष के बड़े बड़े दावे हैं मुमरा शहर में, और इन सब दावों को हम लगातार अपनी खबरों से जो है खुलासा कर रहे हैं कि इनके दावे किस तरीके से हुए हैं और किस तरीके से इनका विकास जो है विनाश में तब्दील हो गया। अब वैसे ही एक सबसे बड़ा शहर का मुद्दा जो है वो इलेक्शन में भी उभर सकता है, और जो टोरंटो का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्माते जा रहा है। वैसे ही मुद्दे पर काफ़ी सारे सवालात हैं लोगों के कि जो है टोरेंट ज़बरदस्ती हरेसमेंट करके पैसा वसूलता है, टोरेंट जो है हमारे ऊपर थोप दिया गया है। तो ये सारे सवालात को लेकर जो जनता द्वारा आरोप लगाया जा रहा है टोरेंट को लेकर के, तो सब आरोप जो भी चल रहे हैं और राष्ट्रवादी के जो खुलासे हैं टोरेंट को लेके कि हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है टोरेंटो को थोप दिया गया। ये पूरे टोरेंट की मनमानी को लेकर के हमारे साथ एमआईएम के काफ़ी बेबाक और डैशिंग कार्यकर्ता है जावेद सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे हम। सबसे पहला मुद्दा जो है, लोग आरोप लगाते हैं कि टोरेंट जो है ज़बरदस्ती हम पे हरेसमेंट कर जो है पैसा मांगने का दबाव डालते। ये बातों पर क्या रोशनी डालेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले अफजल भाई आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है मुमरा शहर के आवाम की जो तरक्यात, जो बहबूदियात की बातें हैं आप जनता तक पहुँचाते हैं। मुझे फ़ख्र है कि आप जैसे नौजवान हमारे शहर के लिए अच्छे काम करते हैं। आपने जो सवाल किया टोरंटो, तो आपको पता होना चाहिए कि मुमरा शहर में जब जब चुनाव आता है, जैसे 4 साल ख़त्म होता है, 6 महीना बचता है, तो सारे पार्टी के लोग और कुछ हमारी जो संस्थाएं रजिस्टर करके बैठे हुए जो अपनी टीआरपी बनाने के लिए मुमरा शहर के उन राजनेताओं और सत्ताधारी से मिलकर जनता का जो माइंड डाइवर्ट करके गलत लोगों को चुनकर देते हैं, महानगर पालिका को भेजते हैं, वो आदमी नाकारा निकलता है। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की जनता कहती है कि वो नाकारा लोग 5 साल किधर रहते हैं, अभी गलियों में घूम रहे हैं जनता को। तो वो टीआरपी वाले लोग जो हर एरिया में महफूज हैं और उनके वजह से हमारे शहर की तरक्यात में बाधा डाली जा रही है। जैसे कि एक सच्ची बात है, अगर इस बात को कोई झुटला दे, खुदा की कसम मैं मुमरा छोड़ के चला जाऊंगा। हमारे मंत्री महोदय जिन्होंने जब चुनाव आया उनकी एक हमने बुक देखी, हमारे पास है। आने वाले दिन में हम वो बुक को जनता तक उजागर करेंगे कि उन्होंने जो जनता को लॉलीपॉप दिया है उस बुक के हिसाब से, लेकिन उसमें एक भी कोई अगर काम बता देंगे मैं मुमरा छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैं जनता के लिए हमेशा हित के लिए लड़ाई लड़ता हूं। गटर और नाला पे मैं महफूज नहीं रहता हूं। गटर नाला वो बनाते हैं जो लोगों को चुन के भेजते हैं नगर पालिका में, महानगर पालिका में जो जाते हैं वो पैसा कमाने के लिए अपनी फाइलें पास करते हैं तो उनको कमीशन मिलता है, सबको पता है। लेकिन क्या कारण है कि खाली इलेक्शन के वक्त ही काम दिखता है, बाकी दिखता, तो वो फाइलें किधर गई जो हर साल एक नगर सेवक को निधि मिलती है? तो मैं मंत्री महोदय से और नगर विकास मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो मुझे राज्यपाल जी के आदेश पे कलेक्टर ने यहाँ पे जो जनता की तरक्यात के लिए, चाहे वो रोड का हो,
चाहे गटर का हो, चाहे नाला का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे गार्डन का हो, जो निधि पास हुई है वो निधि किधर है। तो वो मैंने इस पर रिसर्च किया और आपके न्यूज़ के चैनल से मैं जनता को बता रहा हूँ। मैं अभी तक इसलिए नहीं उजागर किया था कि जनता का नुकसान ना हो, लेकिन जब हमने देखा ये तो हमारे शहर को खड्डे की तरफ डाल रहे और जनता को बर्बादी की तरफ ला रहे। जैसे अफजल भाई अभी आपने कहा कि टोरंटो से लोग परेशान हैं, तो आइए मैं कायदे के ऊपर बात करूंगा और इसका भी खुलासा करूंगा। अब कोई अगर पार्टी का लोग कहते हैं कि टोरंटो को भगाओ, ये करो वो करो, ये बेबुनियाद बातें मत करो। कायदा में जो बसत आए तुम ही करा, मी कायदे में काम करता है। टोरंटो जिस वक्त यहाँ पे आने की सरगर्मी चल रही थी, उस वक्त मैंने 23 जनवरी 2020 को चीफ इंजीनियर को पीडी संबंध में पत्र दिया था कि मुमरा शहर में जो भी एमएससी डीसीएल के अधिकारी और सत्ताधारी के लोग मिलकर जो मुमरा शहर को चोर बनाया और चोर बना के प्राइवेटेशन किया गया, उसमें जनता का कसूर नहीं है। उस संबंध में मैंने पत्र दिया चीफ इंजीनियर को, तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने एक पत्र मुझे दिया है 29 सितंबर 2020 को। उन्होंने आदेश में लिखा है कि जो फॉल्टी मीटर के ऊपर एमएससीडीसीएल के जो अधिकारी पीडी किया है उनको दुरुस्त नहीं किया है, और वहाँ पे जो पेमेंट बाकी है, एक दुकान एक मकान के ऊपर जो 2-2 बार 3-3 बार मीटर लाखों बाकी है, उसी को लेके जो है टोरंटो या लोग उनके दलाल जो चर्चा कर रहे हैं, उस पर मैं रोशनी डाल रहा हूँ कि मेरी जनता को तकलीफ़ ना हो। तो उसमें ये लिखा है कि 15 दिन के अंदर अगर तुम उन अधिकारियों का जांच करके मुझे बताओ, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं जांच किया है। तो मैंने फिर एक लेटर दिया। तो अभी ऐसा मैं कानूनी बात करता हूँ, मुमरा की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के घर पे चाहे 3 बार मीटर लगा हो, चाहे लाख हो, चाहे 2 लाख रुपया हो, और मीटर लगा है, तो किसी के माई का लाल की ताकत नहीं है कि आपका मीटर कनेक्शन निकाल देगी टोरंटो और वो पैसा आपसे भराएगी। बिल्कुल कतई नहीं भरो। हाँ, मैं एक चीज़ कायदे में जो है उसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के इधर जो फॉल्टी मीटर करके पीडी किया गया, लेकिन उसको एमएससी डीसीएल ने मीटर नहीं लगाया, वो डायरेक्ट चला रहे थे या चला रहे हैं या चला रहने की बात कर रहे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास फॉल्टी मीटर का कोई तकरार है तो आप जो है खुद जाइए टोरंटो में, नहीं जाइए थाना सर्कल में कि हमने हमारा ये जो बिल है बराबर नहीं था, आज ये लाखों में हो गया है, हमारे को इसकी दुरुस्ती करके हमारे को मीटर लगाओ। तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर भी कोई कायदे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि हमने हमारे साहब ने कि टोरंटो कंपनी से कह के इंस्टॉलमेंट कर दिया और टोरंटो कंपनी बहुत अच्छी है, तो फिर तुमने क्यों कहा था इलेक्शन में लोगों को लॉलीपॉप क्यों दिया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जो है टोरंटो को 9-2-11 करेंगे। तो तुम तो दोगली बात कर रहे हो, दोगली बात कर रहे हैं ना भाइयों। अगर गलत है तो मुझे आपको कमेंट करें इस न्यूज़ के चैनल से। तो दोगली बात करने वाला कौन होता है? बिजनेसमैन। ये लोग 4.5 साल बिजनेस करते हैं और जब 6 महीना बचता है तो इनके जो संस्थाएं हैं, कुछ इनके जो संस्था से जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं मीडिया फोटो में सत्कार कर रहे हैं, जगह जगह इन्हीं के लोग इन्हीं को सत्कार कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। वो वोटर यहाँ के जो लोग हैं अब समझ चुके हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैं और अफजल भाई तो ये टोरंटो के बारे में मैं बता दिया हूँ और मैंने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया हूँ। मेरे को ये देखो, देख सकते हैं आप, मैंने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया हूँ कि मुमरा शहर की जनता को अगर कोई
बेबुनियाद परेशान करेगा तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मैं कोई भी पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं पार्टी लेवल काम नहीं करता हूँ, मैं समाज का काम करता हूँ। जिस तरह से मैं एक चीज़ और आपके न्यूज़ से बताना चाहता हूँ, जिस वक्त से 30 नंबर वार्ड में 2008 से लेके 2017 के चुनाव तक जो सत्ताधारी ने ऐसे बोकस लोगों को, कैंडिडेट को खड़ा करे और वो उनका जात ही सही नहीं, उसके कागज नहीं सही, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या वो सत्ताधारी, वो मंत्री महोदय हमारे, उनको पूछे नहीं थे कि भाई तुम्हारा जो निधि है वो कहाँ गया? सारा निधि तेल के जैसे पी गए, पूछे नहीं। फिर इलेक्शन आया, फिर लॉलीपॉप दे रहे। ये गटर जो बन रही है, ये गटर हमारे आमदार जी का है। आमदार जी अभी तक क्या सोए थे? अभी तक 4.5 साल नहीं काम किए, खाली वोटर जहां है वहां पे काम किए। मैं एक नहीं हज़ारों सबूत दे दूंगा हमारे आमदार साहब के जो लोग हैं वो गाइडलाइंस बराबर करते नहीं। मैं अवार्ड साहब को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके जो लोग हैं सिर्फ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। और अवार्ड साहब एक अच्छे लीडर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके जो लोग हैं सिर्फ नोट, दराहम, पैसा कमाने की बात करके पूरे मुमरा शहर को बदनाम कर दिया है। और मुरे शहर को बताते हैं कि इलेक्शन आएगा, शक्कर की गोनी पलट देंगे। अरे शक्कर की गोनी पलट देते भी 5 साल तुम ही लोग बोलते कि हमारा वार्ड लावारिश हो गया, तो आप क्यों ऐसे गलत पार्टी के लोगों को, नुमाइंदों को अभी चुन के देने की बात क्यों करेंगे? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक बार जनता उस गलत पार्टी को जो गलत तरीके से मुमरा शहर में काबिज है उनको जवाब दो। नहीं आने वाले दिन में मुमरा शहर में इलेक्शन के बाद ये टोरंटो का ही ले लो, खुदा की कसम टोरंटो के नाम पे ये इतना इलेक्शन तक आपको तकलीफ़ कराने की बात करेंगे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाता। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि तकलीफ़ दो, लोग हमारे पास भाग के आएंगे, फिर हमारे वो डर के मारे हमारे साथ में हमारी सत्कार करेंगे। सत्कार जिन्होंने किया है उनकी बात मैं 2012 में देखूँ, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सब कुछ है। वो लोगों का काम ही यही है, टीआरपी बढ़ाकर लोगों को माइंड डाइवर्ट करके हमारे वार्ड का, हमारे शहर का जो विकास होना है वो नहीं होता है। और अफजल भाई और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं बेझिझक आपकी चैनल के माध्यम से अच्छी बातें जो भी जनता से है मैं बताऊंगा। जिस तरह से 2019 में महानगर पालिका सदन में शिवसेना, राष्ट्रवादी और पार्टियों ने क्या लॉलीपॉप दिया था, याद है आपको? मेरे पास कागज है, मैं कागज पे बात करता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। क्या कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम जीत के आ जाएंगे तो हम मुमरा शहर की गरीब जनता को 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ़ कर देंगे। टैक्स माफ़ हुआ? नहीं हुआ। अब इलेक्शन आया, फिर चूरन देने की बात हो रही है। तो चूरन देना बंद करो। ये जितना भी काम हो रहा है 2017 का है, जो रोड का काम अभी भी अधूरा है, जो वायर का शिफ्टिंग है वो MSCDCL 6 करोड़ रुपया दे की गई थी, तो वो शिफ्टिंग हुआ है अभी। हाँ, जो रोड का काम है ये भी 24 करोड़ रुपया 2016 में पास हुआ था, वो काम हुआ। अरे तुम्हारी निधि कहाँ गई आमदार साहेब? तुम्हारे लोगों की निधि तो बिल्डिंगों के अंदर लगी है, वो बिल्डिंग की जगह भी तुम लोगों ने कैप्चर करा लिया। जब TMC का फाइल पास करके सोसाइटी के अंदर खोबा तुम करेंगे, सोसाइटी के अंदर ब्लॉक लगाएंगे तो फाइल पास होगी कि नहीं जनता? मैं सही बोलता हूँ कि गलत? तो वो जगह जो है किसकी हो गई? TMC की होगी। जब उस बिल्डिंग को कभी तोड़कर बनाने की नौबत आएगी तो उस वक्त TMC परमिशन देगी क्या? नहीं देगी। तो उसके ऊपर सरकार ने एक अभी GR निकाला है कि जो प्राइवेट लैंड है, जो प्राइवेट जगह है, उस जगह को सोसाइटी कन्वेंस कर ले और जगह अपने नाम पे कर ले, भले 7-12 किसी के हो। क्योंकि आजकल मुमरा में काफ़ी दिखने को मिल रहा है आपको
कि 7-12 जिसका है, जब बिल्डिंग टूट जाता दुनिया भर के नाटक होते हैं, उन गरीबों को घर मिलता नहीं है। जैसे 2016 में रोड पे किसी को दुकान नहीं मिला, किसी को घर नहीं मिला, उसका भी हम आपके चैनल के माध्यम से उजागर करेंगे। किसको 2 घर मिला है, किसको नहीं मिला है, सारे सबूत हमारे पास है। हम सबूत के आधार पे आपके न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे, और हमें कोई डराने की कोशिश मत करे। और हम जनता और हमारे शहर की जो तरक्कियात बहुवियत की बात तुम कर रहे हो कि हमने 12 साल से 15 साल से, मुझे एक जवाब दे दो भाइयों इस न्यूज़ के माध्यम से, अगर गलत मैं कहता हूँ। 15 साल से आपने इनको वोट दिया, इन्होंने एक साफ पानी आप लोगों को नहीं दिया है। कितने लोगों डेंगू मलेरिया से मर गए। आज जो मुमरा शहर में पानी आ रहा है, डायरेक्ट डैम से आया है। मुमरा शहर में सब जगह डिवाइडेड, कोई यहाँ पे टाँकी भी नहीं था, कुछ भी। ये हमने उजागर किया है। इसके पहले कुछ न्यूज़ माध्यम से हमने उजागर किया है, और कुछ दिन पहले 3 दिन 4 दिन पहले मुमरा टाइम्स में भी हमने उजागर किया था। थाने महानगर पालिका के कमिश्नर के आदेश से यहाँ पे जो 212 करोड़ रुपया पास हुआ है, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया है। यहाँ पे 9 टाँकी पास हुआ है। एक हमने अमीनाबाद में जो है सर्वे कराया, एक MTNL को सर्वे कराया, बाकी आगे सब जगह है। जब टाँकी हमारे यहाँ स्टोरेज बन जाएगा तो टोरंटो से भी लोगों को निजात मिलेगी, ताकि मोटर से पानी खींचने का बिजली का बिल तो ना भरना पड़े। इसको बोलते हैं लोगों का काम करने। तुम तो काम नहीं कर रहे हो यार, तुम तो फाइल का पैसा करोड़ों लेके बैठे हो, इलेक्शन में बांट देंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम खुद कहते हो न्यूज़ में मुमरा के लोग 500 रुपया में बिकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद बोले, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मुमरा शहर के मुसलमान इतना बिकाऊ नहीं है। इस बार आपको जवाब देंगे, आपके लोगों को थाने महानगर पालिका में जवाब दें। और आप ये मत बोलो कि मुमरा शहर में कोई सत्ताधारी के सिवा कुछ नहीं है, अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन इतना है कि आप सोच नहीं सकते। आने वाले दिन में वो वोटर आपके अपोजिशन आपको जवाब देगी। ठीक है जावेद भाई, अभी मसला जो है इतने सारे वो जो है आपने बातें रखी है, बहुत सारी बातें जो अब अगर हम भी बताना जाएंगे तो पूरा इलेक्शन चले आएगा। जी जी। लेकिन एंड टू एंड अभी जो जागरूक जनता है उनसे क्या अपील रहेगी? मेरी तो पढ़ी लिखी जनता से मेरी गुजारिश है कि आप देख सकते हैं मुमरा शहर में जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो अपनी TRP अपनी बिल्डिंगों का काम कराने के लिए और नगर सेवक के पीछे घूम के अपना खाली काम कराए। रोड का काम वैसे है, गंदा पानी बह रहा है तो ये दिख रहा है। तो आप ऐसे लोगों के कहने में सोसाइटी के 1-2 लोग जो अपनी TRP अपने पैसा खाने के लिए पूरे लोगों को गलत कन्वेंसिंग करते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप उन लोगों की बात पे मत आओ। इलेक्शन आएगा, आप जब तक ऐसे लोगों को चुन के नहीं लाएंगे महानगर पालिका में तो आपको ऐसी तकलीफ होएगी। इसलिए आने वाले दिन में आप समझ सोच के वोटिंग करें, ताकि यहाँ पोजीशन रहे, अपोजिशन आपका काम करके दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।